आजादी का अमृत महोत्सव। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में रंग शिवाने, इसी रंग में रंग शिवाने, माँ का बंधन खोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। श्रोताओं, यही है वो तराना जिसे गाते हुए आजादी के दीवाने फांसी के फंदे पर झूल गए। ये वो गीत है जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड के दौरान जब उन्हें जेल हुई तो अपने जेल के पूरे उस पीरियड में लिखा। उस समय उनकी कलम चली जब वो बेड़ियों से जकड़े हुए थे और पूरी तरह से ये कहिए कि जुनून है आजादी की जो दीवानगी है वो उनके सिर चढ़ी थी। ऐसे ही अनेक गीतों के जरिए आजादी की मशाल लेकर देशभक्तों की टोलियां फेरियां निकाला करती थी, आजादी के तराने गूंजा करते थे। हिंदुस्तान का हर शख्स आजादी की उस लड़ाई में शामिल था। कवि, शायर, लेखक, पत्रकार, ये वो लोग थे जिनकी कलम उस समय जिस तरह से चली, जिन तीखे तेवर के साथ चली, उसने उस जोश को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। उनके खून के अंदर ऐसा दौरा आया कि हर व्यक्ति उस आजादी की लड़ाई में शामिल हो गया। कवि, शायर, लेखक अपनी अपनी रचनाओं के जरिए आजादी की अलख जगाने में लगे हुए थे। खुद भी जेल गए और उनकी कलम को भी कई बार बेड़ियों में जकड़ा गया। हमारा आज का ये प्रोग्राम, हमारी आज की ये गोष्ठी, हमारी ये नशिस्त उन जब्तशुदा नज़्मों पर आधारित है जिन्हें अंग्रेजों ने जब्त किया, कैद किया, बेड़ियों में जकड़ दिया। न पब्लिश हो सकती थी, न उन्हें गाया जा सकता था, न उन्हें सुनाया जा सकता था, लेकिन आजादी के वो दीवाने थे जो कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से अपने शब्दों को, अपनी कविताओं को, अपने नज्म को कहीं से कहीं पहुंचाते रहे। श्रोताओं, आपने आकाशवाणी रामपुर से अनेक कवि गोष्ठियां सुनी होंगी, कई मुशायरे भी हमारे यहाँ से प्रसारित हुए, लेकिन आज का ये कार्यक्रम कुछ अलग रंग लिए हुए है। जब्तशुदा वो नज़्में जो उस वक्त बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, आज उन्हीं नज़्मों को रामपुर के कुछ शायर अपनी जबान से, अपनी आवाज में आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ वो सब शायर हैं, वो सब कवि हैं जो इस दौर के हैं, जो आज लिख रहे हैं, जिनकी कलम चलती है, जो कलम कभी हिंदुस्तान की बात भी करती है, आजादी की बात भी करती है, और आज उन नज़्मों को जो आजादी के दौर में लिखी गई, उनको अपनी जबान से, अपनी आवाज से आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसी रचना के साथ जिसे लिखने वाला हमारे ही परिक्षेत्र का था, बरेली के स्वाधीनता संग्राम सेनानी पीसी आजाद साहब। पीसी आजाद साहब की ये नज्म, उनका ये गीत नवीद कैसर शाह आप तक पहुंचाएंगे। गरीबों को अब हम सताने न देंगे, ये तुमको हुकूमत चलाने न देंगे, रवाना करो लेडियां सूबे लंदन, पर तुमको तो आराम पाने न देंगे, ले जाके घी और गल्ला हमारा, तुम्हें मौज हरगिज उड़ाने न देंगे। और अब पीसी आजाद का गीत नवीद कैसर की आवाज में। आजादी का दीवाना है मस्ताना भगत सिंह, आजादी का दीवाना है मस्ताना भगत सिंह, बम केस में पकड़ा गया दीवाना भगत सिंह, बम केस में पकड़ा गया दीवाना भगत सिंह, आजादी का दीवाना है मस्ताना भगत सिंह, इस आलम की एक शान है मस्ताना भगत सिंह, इस आलम की एक शान है मस्ताना भगत सिंह, हम बाकी का अरमान है दीवाना भगत सिंह, हम बाकी का अरमान है दीवाना भगत सिंह, आजादी का दीवाना है मस्ताना भगत सिंह, लाहौर का रहने वाला है वो शेरे बबर दिल, लाहौर का रहने वाला है
वो शेरे बबर दिल, वो शेरे बबर दिल, आजादी की थी चाह उसे मस्ताना भगत सिंह, आजादी की थी चाह उसे मस्ताना भगत सिंह, बम केस में पकड़ा गया दीवाना भगत सिंह, आजादी का दीवाना है मस्ताना भगत सिंह। देता था लाल पर्चा वो लाहौर के थाने में, देता था लाल पर्चा वो लाहौर के थानों में, लाहौर के थानों में। हो जाओ सावधान ये कहता था भगत सिंह, हो जाओ सावधान ये कहता था भगत सिंह, आजादी का दीवाना है मस्ताना भगत सिंह, आजादी का दीवाना है मस्ताना भगत सिंह। होती थी मीटिंग असेंबली में जिस दम फेंका था बम, होती थी मीटिंग असेंबली में जिस दम फेंका था बम, जिस दम फेंका था बम। इस केस में पकड़ा गया मस्ताना भगत सिंह, इस केस में पकड़ा गया मस्ताना भगत सिंह, बम केस में पकड़ा गया दीवाना भगत सिंह, आजादी का दीवाना है मस्ताना भगत सिंह, मस्ताना भगत सिंह, मस्ताना भगत सिंह। आजादी के इन दीवानों ने, आजादी के इन मस्तानों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं सहा, कितने त्याग, कितने बलिदान आज हमें गौरवान्वित करते हैं। आजादी के संघर्ष में, आजादी की लड़ाई में लेखकों ने, कवियों ने, शायरों ने अपनी आग उगलती रचनाओं के जरिए हिस्सा लिया और बहुतों को जेल हुई, बहुतों की रचनाएं जब्त हुई। अगर बात करते हैं उन रचनाओं की, वो हमारे लिए आज धरोहर स्वरूप हैं। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनके रचनाकारों के बारे में आज हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी रचनाएं भी हैं जिनके बारे में नहीं पता कि ये किसकी कलम की उपज है। हम श्रोताओं को ये भी बता दें कि हम और रसीम अपने कंपेयरिंग में जो पंक्तियां आप तक पहुंचा रहे हैं, वो पंक्तियां भी जब्तशुदा नज़्मों की पंक्तियां हैं, उन्हीं कविताओं की पंक्तियां हैं। सितमगर के हर सूरे साले पड़े हैं, गरीबों के जीने के लाले पड़े हैं, करें उनसे फरियाद मक्तल में कैसे, जुबान में अजल से ही ताले पड़े हैं। है आजाद किस्मत वो लंदन के गोरे, और बंधन में भारत के काले पड़े हैं। भला तय करें अपनी मंजिल को कैसे, गुलामी की जंजीर डाले पड़े हैं। उठा है धुआं जो कि आहों से मेरे, फलक के भी आंखों में जाले पड़े हैं। ऐसी ही एक जब्तशुदा रचना के साथ जनाब इरफान दानिश हमारे साथ हैं। ये रचना है शौक कैरानवी साहब की। पिया है खालसा ने घूंट ऐसा आबे आहन का, पिया है खालसा ने घूंट ऐसा आबे आहन का, न कातिल की छुरी से उठ सकेगा बोझ गर्दन का। पिया है खालसा ने घूंट ऐसा आबे आहन का, न कातिल की छुरी से उठ सकेगा बोझ गर्दन का। हुआ है गर्म मैदान तेगे बुर्रा अपनी गर्दन का, हुआ है गर्म मैदान तेगे बुर्रा अपनी गर्दन का, कफन होगा हमारी लाश पर कातिल के दामन का। हुआ है गर्म मैदान तेगे बुर्रा अपनी गर्दन का, कफन होगा हमारी लाश पर कातिल के दामन का। और डराता है किसे बंदूक से नादान सौदाई, डराता है किसे बंदूक से नादान सौदाई, हमारा मुर्ग़-ए-जां परवरदा है गोली के खिरमन का, हमारा मुर्ग़-ए-जां परवरदा है गोली के खिरमन का। निशाना तू बना दे गोलियों का शौक से हमको, निशाना तू बना दे गोलियों का शौक से हमको, मिलेगा तुझको भी तिनका ना एक तेरे नशे मन का। निशाना तू बना दे गोलियों का शौक से हमको, मिलेगा तुझको भी तिनका ना एक तेरे नशे मन का। अदावत दैर से है और कीना तुझको काबे से, अदावत दैर से है और कीना तुझको काबे से, हुआ है नाक में दम तुझसे हर शेखो बरामन का। अदावत दैर से है और कीना तुझको काबे से, हुआ है नाक में दम
तुझसे हर शेखो ब्राह्मण का, नहीं अच्छा सताना दिल जलाना खस्ता जानों का। नहीं अच्छा सताना दिल जलाना खस्ता जानों का, कहीं ये खून नाहक हो न जाए हार गर्दन का। नहीं अच्छा सताना दिल जलाना खस्ता जानों का, कहीं ये खून नाहक हो न जाए हार गर्दन का। और निहंगे जुल्म के टुकड़े उड़ा दे तो सही कातिल, कलम कर दे बला से हाथ तू शोखे कलम जन का। ये वो रचनाएं हैं, ये वो अशार हैं जिन्होंने इनकलाब को बुलंद किया, क्रांतिकारियों को हौसला अफजाई दी। ये वो रचनाएं हैं जो अंग्रेजों को रास नहीं आई। ये वो रचनाएं हैं जिन्होंने हर भारतवासी के मन में क्रांति की ज्वाला जलाई। लेकिन कलम यही कहती रही, जालिम तेरी तलवार के डर से न डरेंगे, हंस खेल हेल मेल से कुल जेल भरेंगे। चक्की चलावे शौक से मानिंद रेल के, छाती पे खूब दुश्मनों के दाल दलेंगे। लूटेंगे ऐश जेल में बट बट के रस्सियां, ऊसर उजाड़ भूमि को आबाद करेंगे। बांधेंगे ठाट टाट का बिस्तर लगा लगा, फाके कशी करेंगे डरेंगे न मरेंगे। परवाह जान की नहीं हरगिज बसंत को, झेले हजार सख्तियां तिल भर न टरेंगे। बहुत सारे रचनाकार लिखते रहे, अंग्रेजों के जुल्म सहते रहे, उनकी रचनाएं जब्त होती रहीं, लेकिन कलम ने हार नहीं मानी। ऐसी ही रचना दिनेश के कलम से निकली हुई और आवाज है डॉक्टर राहुल अवस्थी की। गुलाम रहकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर। गुलाम रहकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर। सुधा को तज कर गरल का प्याला, है भरना अच्छा स्वतंत्र होकर। सुधा को तज कर गरल का प्याला, है भरना अच्छा स्वतंत्र होकर। पड़ी हो हाथों में हथकड़ी गर, तो स्वर्ग का सुख न चाहिए फिर। पड़ी हो हाथों में हथकड़ी गर, तो स्वर्ग का सुख न चाहिए फिर। नरक में दुख में निवास निश दिन, है करना अच्छा स्वतंत्र होकर। नरक में दुख में निवास निश दिन, है करना अच्छा स्वतंत्र होकर। गुलाम रहकर मिले जो घर में, गुलाम रहकर मिले जो घर में। सुस्वादु भोजन तो तुच्छ है वह, गुलाम रहकर मिले जो घर में। सुस्वादु भोजन तो तुच्छ है वह। उपास करके अकेले वन में, विचरना अच्छा स्वतंत्र होकर। उपास करके अकेले वन में, विचरना अच्छा स्वतंत्र होकर। जो दासता में मिले उपाधि, या मान पदवी तो छोड़ दीजिए। जो दासता में मिले उपाधि, या मान पदवी तो छोड़ दीजिए। घृणा व अपमान के कुएं में, घृणा व अपमान के कुएं में, उतरना अच्छा स्वतंत्र होकर। घृणा व अपमान के कुएं में, उतरना अच्छा स्वतंत्र होकर। गुलाम रहकर विदेशी मलमल, अगर पहनने को मिल रही हो। गुलाम रहकर विदेशी मलमल, अगर पहनने को मिल रही हो। तो लाख दर्जे है उससे खद्दर, पहनना अच्छा स्वतंत्र होकर। तो लाख दर्जे है उससे खद्दर, पहनना अच्छा स्वतंत्र होकर। स्वतंत्रता के लिए मरेंगे, मरेंगे स्वतंत्रता के लिए मरेंगे। स्वतंत्रता के लिए मरेंगे। स्वतंत्रता ध्येय है हमारा, स्वतंत्रता के लिए मरेंगे। स्वतंत्रता ध्येय है हमारा। दिनेश फांसी पे सर खुशी से, दिनेश फांसी पे सर खुशी से। दिनेश फांसी पे सर खुशी से, है धरना अच्छा स्वतंत्र होकर। गुलाम रहकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर। सुधा को तज कर गरल का प्याला, है भरना अच्छा स्वतंत्र होकर। गुलाम रहकर बुरा है जीना। राष्ट्रीय धारा की ये पंक्तियां थीं। पराधीन भारत में जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, स्वाधीनता था, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का दान दिया। सभी ने अपने अपने स्थान पर कार्य करते हुए स्वाधीनता के इस समर में अपने योगदान की आहुति दी और देश की आजादी के लिए जो कुछ भी बन सकता था वो उन सब ने किया।
अंग्रेजों की यातनाओं को भी कलम से पहुंचाते रहे अपने क्रांतिकारियों तक। भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा होगा आता है वो जमाना। खून खौलने लगता है हिंदुस्तानियों का, कर देंगे जालिमों का बंद जुल्म ढाना। कौमी तिरंगे झंडे पे जान निसार अपनी, हिंदू मसीह मुस्लिम गाते हैं ये तराना। अब भेड़ और बकरी बनकर न हम रहेंगे, इस पस्त हिम्मती का होगा कहीं ठिकाना। परवाह अब किसे है जेलो दमन की, एक खेल हो रहा है फांसी पर झूले जाना। भारत वतन हमारा, भारत के हैं हम बच्चे, माता के वास्ते है मंजूर सर कटाना। सन 1930 में लिखी हुई ये रचना पेश करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है रामपुर के शायर जनाब शकील गौर साहब को। शकील गौर साहब इस क्रांतिकारी रचना के साथ। और ये रचना है कन्हैया लाल साकिब की। इलाही हिंद कब आजाद होगा, इलाही हिंद कब आजाद होगा, दिले मुस्तर हमारा शाद होगा। इलाही हिंद कब आजाद होगा, दिले मुस्तर हमारा शाद होगा। उजाड़ा बागबाने खुद जिसे हो, उजाड़ा बागबाने खुद जिसे हो, गुलिस्तां वो कभी आबाद होगा। उजाड़ा बागबाने खुद जिसे हो, उजाड़ा बागबाने खुद जिसे हो, गुलिस्तां वो कभी आबाद होगा। न होगर मार्शल ला से तसल्ली, न होगर मार्शल ला से तसल्ली, तो एक खरबा नया ईजाद होगा, तो एक खरबा नया ईजाद होगा। न होगर मार्शल ला से तसल्ली, तो एक खरबा नया ईजाद होगा। मुसीबत में किसी का दस्ते उल्फत, मुसीबत में किसी का दस्ते उल्फत, करम पर ये करम ईजाद होगा। मुसीबत में किसी का दस्ते उल्फत, करम पर ये करम ईजाद होगा। मुसीबत में किसी का दस्ते उल्फत, करम पर ये करम ईजाद होगा। इलाही हिंद कब आजाद होगा, दिले मुस्तर हमारा आशाद होगा। जला दे सोजे दिल से जिसमें खाकी, जला दे सोजे दिल से जिसमें खाकी, तेरा उजड़ा जहां आबाद होगा। जला दे सोजे दिल से जिसमें खाकी, जला दे सोजे दिल से जिसमें खाकी, तेरा उजड़ा जहां आबाद होगा। कटेगी आखिरश उस दिन गुलामी, कटेगी आखिरश उस दिन गुलामी, ये दिल कम वक्त जब आजाद होगा। कटेगी आखिरश उस दिन गुलामी, ये दिल कम वक्त जब आजाद होगा। इलाही हिंद कब आजाद होगा, दिले मुस्तर हमारा आशाद होगा। जंग सिपाही आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और ये रचनाएं, ये अशार उनका हौसला बढ़ाते रहे। दिल में थी एक ही बात, कुछ भी करके अपने देश को आजाद कराना है, अंग्रेजों की गुलामी से भारत माता को मुक्त कराना है। एकजुट थे सभी भारतवासी, एक ही आवाज थी, हिंदुस्तान को आजाद कराना है। सितमगर की हस्ती मिटानी पड़ेगी, हमें अपनी करके दिखानी पड़ेगी। कभी उफ न लाएंगे अपनी जुबान पर, मुसीबत सभी को उठानी पड़ेगी। बहुत हो चुका अब सहे हम कहाँ तक, बहुत हो चुका अब सहे हम कहाँ तक, ये बेईमानी सारी हटानी पड़ेगी। विदेशी बसन और नशे की जिनिस पर हमें अब पिकेटिंग करानी पड़ेगी। नमक को बनाकर और कर बंद करके, नमक को बनाकर और कर बंद करके आजादी की झंडी उठानी पड़ेगी। करेंगे हम आजाद भारत को, अपने विदेशी हुकूमत मिटानी पड़ेगी। क्रांति के लिए अनेक वीर सेनानियों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। काकोरी कांड की यादें आज भी हर भारतवासी के जहन में है। जब्तशुदा ये नज्म है अशफाकुल्लाह खां अशफाक की और इसका उन्वान है शोरिशे जुनू, और ये है शहीद काकोरी की आखिरी नज्म। आवाज है नईम नजमी साहब की। बहार आई है, शोरिश है जुनूने फितना सामा की। बहार आई है, शोरिश है जुनूने फितना सामा की। बहार आई है, शोरिश है जुनूने फितना सामा की। इलाही खैर रखना तू मेरे जेबो गरीबां की।
इलाही खैर रखना तू मेरे जेबो गरीबां की, भला जज्बात उल्फत भी कहीं मिटने से मिटते हैं, भला जज्बात उल्फत भी कहीं मिटने से मिटते हैं। अबस हैं धमकियां दारो रसन की और जिंदा की, अबस हैं धमकियां दारो रसन की और जिंदा की। वो गुलशन जो कभी आजाद था गुजरे जमाने में, वो गुलशन जो कभी आजाद था गुजरे जमाने में, मैं हूँ शाखे शिकस्ता या उसे उजड़े गुलिस्तां की, नहीं तुमसे शिकायत हम सफीराने चमन मुझको, नहीं तुमसे शिकायत हम सफीराने चमन मुझको, मेरी तकदीर ही में था कफस और कैद जिंदा की, ज़मी दुश्मन ज़मा दुश्मन जो अपने थे पराए हैं, ज़मी दुश्मन ज़मा दुश्मन जो अपने थे पराए हैं। सुनोगे दास्तां क्या तुम मेरे हाले परीशां की, ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की, सभी सामाने इशरत थे मजे से अपनी कटती थी, सभी सामाने इशरत थे मजे से अपनी कटती थी, वतन के इश्क ने हमको हवा खिलवाई जिंदा की, बहमदिल्ला चमक उठा सितारा मेरी किस्मत का, बहमदिल्ला
चमक उठा सितारा मेरी किस्मत का कि तकलीदे हकीकी किया कि तकलीदे हकीकी की अता शाहे शहीदां की कि तकलीदे हकीकी की अता शाहे शहीदां की। इधर खौफे खज़ां है आशियां का गम, उधर दिल को इधर खौफे खज़ां है आशियां का गम, उधर दिल को। हमें यकसां है तफरीह चमन और कैद जिंदा की। हमें यकसां है तफरीह चमन और कैद जिंदा की। श्रोताओं, ये वो नज़्में हैं जो हिंदुस्तान की गुलामी के दौर में लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई। कहीं पढ़ी गई तो आवाज पर पहरा बैठा दिया गया, कहीं किसी बुक स्टॉल पर पहुंची तो रातों रात अंग्रेज सिपाहियों ने उनको जब्त कर लिया। ये नज़्में आज इस दौर में हमें जरूर ये एहसास करा रही हैं कि क्या गुजरती थी उन पर जब एक शायर, एक लेखक कुछ लिखता था और उस पर पहरा बैठा दिया जाता था। ये वो दौर था जब गांधी जी ने अपना नमक, अपना कपड़ा, अपना खद्दर ये नारा लगाया था। खुल गई आंखें मेरी गांधी तेरे प्रताप से, वरना भारत क्या कभी उठता कदीमी ख्वाब से। तूने हम मुर्दों के तन से इस कफन को दूर कर, डाल दी जाने नई अपने कफे जामाब से। भर दिया एक नूर आला खौफ दिल जाता रहा, धो दिया सारी गुलामी एक सदाकत आब से। वो विदेशी शौक कातिल कर दिया तूने फना, आज खद्दर भाता है बढ़कर कहीं कम ख्वाब से। ये भी पंक्तियाँ उसी दौर की हैं। 1930 का जो दशक था उसमें लिखी गई हैं। और 1932 में सरदार नौबहार सिंह साबिर टोहानी ने एक ऐसी नज्म लिखी जो अंग्रेजों को एक आंख न भाई। उसी नज्म के साथ जनाब सीन शीन आलम। नौजवानों, अब हमें बेदार होना चाहिए। नौजवानों, अब हमें बेदार होना चाहिए। देश सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। नौजवानों, अब हमें बेदार होना चाहिए। देश सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। देश सेवा के लिए तैयार होना चाहिए और देशो जाति का हमें गमखार होना चाहिए। देशो जाति का हमें गमखार होना चाहिए। मादरे भारत से हमको प्यार होना चाहिए। देश जाति का हमें गमखार होना चाहिए। मादरे भारत से हमको प्यार होना चाहिए। मादरे भारत से हमको प्यार होना चाहिए। जो बहादुर हैं उन्हें छतरी की हाजत ही नहीं। जो बहादुर हैं उन्हें छतरी की हाजत ही नहीं, उनके सर पे साया तलवार होना चाहिए। जो बहादुर हैं उन्हें छतरी की हाजत ही नहीं, उनके सर पर साया तलवार होना चाहिए। बिस्तरे राहत से उठकर अब वतन के वास्ते, बिस्तरे राहत से उठकर अब वतन के वास्ते, हर मुसीबत से हमें दो चार होना चाहिए। बिस्तरे राहत से उठकर अब वतन के वास्ते, हर मुसीबत से हमें दो चार होना चाहिए। हर मुसीबत से हमें दो चार होना चाहिए। दिल में सोजे कौम हो, सीने में दर्दे हुर्रियत। दिल में सोजे कौम हो, सीने में दर्दे हुर्रियत। दिल में सोजे कौम हो, सीने में दर्दे हुर्रियत। आंख को बहरे वतन खूंबार होना चाहिए। दिल में सोजे कौम हो, सीने में दर्दे हुर्रियत। आंख को बहरे वतन खूंबार होना चाहिए। आंख को बहरे वतन खूंबार होना चाहिए। आशनाए दद हो
पहलू कलेजा दागदार, आशनाए दर्द हो पहलू, आशनाए दर्द हो पहलू, कलेजा दागदार और जिगर को तशनाए आजार होना चाहिए। आशनाए दर्द हो पहलू, कलेजा दागदार और जिगर को तशनाए आजार होना चाहिए, और जिगर को तशनाए आजार होना चाहिए। और मुद्दतों से है गुलिस्ताने वतन उजड़ा, मुद्दतों से है गुलिस्ताने वतन उजड़ा हुआ, मुद्दतों से है गुलिस्ताने वतन उजड़ा हुआ, ये हमारे खून से लालाजार होना चाहिए। मुद्दतों से है गुलिस्ताने वतन उजड़ा हुआ, ये हमारे खून से लालाजार होना चाहिए, ये हमारे खून से लालाजार होना चाहिए। गैरते कौमी से आ जाए हमीयत जोश में, गैरते कौमी से आ जाए हमीयत जोश में, हमीयत जोश में, गैरते कौमी से आ जाए हमीयत जोश में। हर रगे खून एक महशरजार होना चाहिए, हर रगे खून एक महशरजार होना चाहिए। और मुश्तइल हो जाए जब सीने में आजादी की आग, मुश्तइल हो जाए सीने में, जब सीने में आजादी, क्या मुश्तइल हो जाए जब सीने में आजादी की आग, हर नफस को आहे आतिश बार होना चाहिए। मुश्तइल हो जाए जब सीने में आजादी की आग, हर नफस को आहे आतिश बार होना चाहिए। या तो आजादी से साबिर हो हमारा सरबलंद, या तो आजादी से साबिर हो हमारा सरबलंद, या हमारे सर को ज़ेबेदार होना चाहिए। या तो आजादी से साबिर हो हमारा सरबलंद, या हमारे सर को ज़ेबेदार होना चाहिए, या हमारे सर को ज़ेबेदार होना चाहिए। नौजवानों, अब हमें बेदार होना चाहिए, देश सेवा के लिए तैयार होना चाहिए, देश जाति का हमें गमखार होना चाहिए। मादरे भारत से हमको प्यार होना चाहिए, मादरे भारत से हमको प्यार होना चाहिए। ये आवाज समूचे हिंदुस्तान की थी, पूरे भारत का एक ही स्वर था, आजादी पानी है, स्वतंत्रता पानी है। और आजादी पाने की चाहत में सभी एक थे, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ने आगे आए। माँ बेटियां घर में रहकर अपने क्रांतिकारी भाइयों, क्रांतिकारी अपने पति की सेवा के साथ साथ उनके जो क्रांतिकारी कार्य थे उनमें भी जहाँ तक होता था मदद करती थी। और जहाँ तक लेखन का क्षेत्र था, लिखने की बात थी, तो उसमें भी महिलाएं पीछे नहीं थीं। लाहौर में सन 1930 में साप्ताहिक कड़क में छपी थी एक रचना, जिसे छपते ही जब्त कर लिया गया था, और उस रचना को लिखा था श्रीमती सिद्दीकी बरेलवी ने। ये रचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं जनाब सईद रामिश के जरिए। खुद मिट के बेनकाब किया पर्दे हयात, खुद मिट के बेनकाब किया पर्दे हयात, खुद मिट के बेनकाब किया पर्दे हयात। तस्वीर जिंदगी का तू अक्कास हो गया, तस्वीर जिंदगी का तू अक्कास हो गया। यूं हुर्मते वतन पे हुआ करते हैं फिदा, यूं हुर्मते वतन पे हुआ करते हैं फिदा, यूं हुर्मते वतन पे हुआ करते हैं फिदा। अगियार को भी आज ये एहसास हो गया,
अगियार को भी आज ये एहसास हो गया, तू आज घर के शर्मो खिजालत नहीं रही, तू आज घर के शर्मो खिजालत नहीं रही, तू आज घर के शर्मो खिजालत नहीं रही। भारत निसार तुझ पे तेरा दास हो गया, भारत निसार तुझ पे तेरा दास हो गया, तूने वतन में फूंक दी रूहे तासुरात, तूने वतन में फूंक दी रूहे तासुरात, हर जर्रा खाके दास तेरा दास हो गया, हर जर्रा खाके दास तेरा दास हो गया, मजबूर कैद होके भी इमदाद कर गया, मजबूर कैद होके भी इमदाद कर गया, मजबूर कैद होके भी तूने वतन में फूंक दी रूहे तासुरात, हर जर्रा खाके दास तेरा दास हो गया, हर जर्रा खाके दास। मरकर मिली है चादरें खाके वतन मुझे, मिट्टी ने इस ज़मीं की दिया है कफन मुझे, भारत की गर्दे राह है मुश्के खुतन मुझे, जन्नत से भी अजीज है खाके वतन मुझे। 1930 की ही रचना है, महाराज बहादुर बर्क ने लिखी है। आहे बेकस में छपी जरूर, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि जब्त हो गई। इस नज्म को, इस रचना को जनाब इफ्तिकार ताहिर साहब अपनी आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। मर कर मिली है चादरे खाके वतन मुझे, मर कर मिली है चादरे खाके वतन मुझे, मिट्टी ने ज़मीं की दिया है कफन मुझे, मिट्टी ने इस ज़मीं की दिया है कफन मुझे, भारत की गर्दे राह है मुश्के खुतन मुझे, जन्नत से भी अजीज है खाके वतन मुझे, चुप लग गई है अब नहीं ताबे सुखन मुझे, चुप लग गई है अब नहीं ताबे सुखन मुझे,
नहरे लबन है तेरी जबी की शिकन मुझे, नहरे लबन है तेरी जबी की शिकन मुझे, चश्मे करम है तुझसे बुते तेज गन मुझे, चश्मे करम है तुझसे बुते तेज गन मुझे, रूठी हुई निगाह नहीं दिल चिकन मुझे, रासाए क्या फिराक में सेरे चमन मुझे, रासाए क्या फिराक में सेरे चमन मुझे, गुंचे दिखा रहे हैं जबी पर शिकन मुझे, गुंचे दिखा रहे, मिट मिट के गर्द राहे वतन बन रहा हूँ मैं, पी से हजार गर्दिशे चरखे कोहन मुझे, पी से हजार गर्दिशे चरखे कोहन मुझे, अक्सीर है नजर में मेरी खाके पाके हिंद, अक्सीर है नजर में मेरी खाके पाके हिंद, उजड़ा हुआ दयार है फख्रे वतन मुझे, उजड़ा हुआ दयार है फख्रे वतन मुझे, सोजो गुदाज़े गम कहूँ अफसानाए खामोश, सोजो गुदाज़े गम कहूँ अफसानाए खामोश, समझो बरंगे साज सरापा सुखन मुझे, मैं गुंचाए फसुर्दा हूँ गुलज़ारे दहर में, मैं गुंचाए फसुर्दा हूँ गुलज़ारे दहर में, बादे बहार कर न सकी खंदाज़न मुझे, बादे बहार कर न सकी खंदाज़न मुझे, मक़तल में
बर्क मुझसे कसीदा है तेरे यार, मक़तल में बर्क मुझसे कसीदा है तेरे यार, तड़पा रही है दर्द से बाकी दुल्हन मुझे, मर कर मिली है चादरे खाके वतन मुझे, मर कर मिली। चुप लग गई है अब नहीं ताबे सुखन मुझे, नहरे लबन है तेरी जबी की शिकन मुझे, चश्मे करम है तुझसे बुते तेज गन मुझे, रूठी हुई निगाह नहीं दिल शिकन मुझे। ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैदे उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की इस नज्म के साथ जनाब अजहर इनायती। मुलाज़ करीम मैं पेश कर रहा हूँ कि इलाही खैर वो हरदम नई बेदात करते हैं, इलाही खैर वो हरदम नई बेदात करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदात करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। कभी आजाद करते हैं कभी बेदात करते हैं, कभी आजाद करते हैं कभी बेदात करते हैं, मगर इस पर भी हम सौजी से उन्हीं को याद करते हैं, मगर इस पर भी हम सौजी से उन्हीं को याद करते हैं। असीराने कफस से काश ये सयाद कह देता, असीराने कफस से काश ये सयाद कह देता, रहो आजाद होकर हम तुम्हें आजाद करते हैं। असीराने कफस से काश ये सयाद कह देता, रहो आजाद होकर हम तुम्हें आजाद करते हैं। रहा करता है अहले गम को क्या क्या इंतजार इसका, रहा करता है अहले गम को क्या क्या इंतजार इसका, कि देखें वो दिले नाशाद को कब शाद करते हैं। रहा करता है अहले गम को क्या क्या इंतजार इसका, कि देखें वो दिले नाशाद को कब शाद करते हैं। ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, ये कह कह कर बसर की हमने ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आजाद करते हैं, वो अब आजाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा जफा ऐसी नहीं देखी, सितम ऐसा नहीं देखा जफा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा जफा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। ये बात अच्छी नहीं होती, ये बात अच्छी नहीं करते, ये बात अच्छी नहीं होती, ये बात अच्छी नहीं करते, हमें बेकस समझकर आप क्यों बर्बाद करते हैं। ये बात अच्छी नहीं होती, ये बात अच्छी नहीं करते, हमें बेकस समझकर आप क्यों बर्बाद करते हैं। कोई बिस्मिल बनाता है जो मक्तल में हमें बिस्मिल, कोई बिस्मिल बनाता है जो मक्तल में हमें बिस्मिल, तो हम डर कर दबी आवाज में फरियाद करते हैं। कोई बिस्मिल बनाता है जो मक्तल में हमें बिस्मिल, तो हम डर कर दबी आवाज में फरियाद करते हैं। इलाही खैर वो हरदम नई बेदात करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं। आज की ये नशिस्त, ये महफिल आज़ादी के ज़ब्तशुदा तरानों पर मबनी महफिल थी। यौम आज़ादी के मौके पर ये खिराज अकीदत के फूल जंग आज़ादी के सिपाहियों को है, इनकलाब की आवाज़ के उस दौर के इनकलाबी शायरों और कवियों को श्रद्धांजलि स्वरूप है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आजादी का अमृत महोत्सव